हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात का 5वां पार्ट लेकर आया हूँ। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से आप कीजिएगा। आज का हमारा जो सेशन है उसका पहला क्वेश्चन देखिए। यदि 2740 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटें कि ए को बी से 30% कम तथा सी से 20% अधिक पैसा या धन मिले तो ए का हिस्सा कितने रुपए है। तो बिल्कुल नॉर्मल है, बस ए बी सी तीनों का रेशियो बनाना पड़ेगा इसमें, जो आप पहले भी सीख चुके हो। मैं आपको कहूँ ए और बी की बात करें तो क्या बोला है, ए को बी से 30% कम, यानी कि ए को 30% कम रखना है। अगर ये बी कितना है 100 है तो ए कितना होगा 70 होगा। अगर अपने यहाँ कटिंग कर दें तो ये कितना बन जाएगा बच्चों 7:10। ओके, अच्छा फिर अपने बात करते हैं सी, ए जो है ना ए वो सी से कितना है 20% ज़्यादा है, तो अपने यहाँ लिख लेते हैं ए और सी, और ए को 20% क्या करना है ज़्यादा रखना है, और ये रेशियो बनाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 6:5। अब बच्चों यहाँ पर भी ए है लेकिन ए कितना है 7 है, यहाँ पर भी ए है लेकिन ए कितना है 6 है, तो यहाँ दोनों में कॉमन ए है पर उसका रेशियो अलग अलग है। तो अपने क्या करते हैं, पहले ये रेशियो बराबर करते हैं ए का। कैसे, अपने इधर कितने का, यहाँ जो ये 6 है 6 का इधर गुणा कर दो यानी कि 42 बन जाएगा, और ये जो 7 है 7 का इधर गुणा कर दो। ठीक है, तो ये 6 का गुणा कर कितना आएगा 6 7 42, 6 10 60, और ये जो 7 है 7 का इधर गुणा कर दो, ये बन जाएगा 7 6 42, 7 5 35। ठीक है, अब आप चेक कर लो ए यहाँ कितना है 42 और यहाँ भी कितने हैं 42, तो दोनों तरफ ए क्या हो गया सेम हो गया। अब अपने यहाँ से तीनों का जो रेशियो है ए बी सी का वो एक साथ लिख लेते हैं। ए कितना है 42, बी कितना है 60 और सी कितना है 35। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ इनका टोटल कितना है, तो इन तीनों का टोटल कितना आएगा 137। तो ये तीनों का टोटल भी आ गया। अब सवाल में जो वैल्यू दी हुई थी टोटल वो हमारे पास देखो कितनी थी, सवाल में हमें जो वैल्यू दी थी टोटल वो थी 2740 रुपये। तो हमें टोटल 2740 दिया हुआ है, वो यहाँ जो टोटल आया हमारा रेशियो में टोटल कितना है देखो ये रहा 137। तो ये 137 के बराबर है कितना, ये 2740। तो ये इसके नीचे आ जाएगा, और गुणा में ए के लिए क्या करेंगे 42 का गुणा कर लेंगे। तो देखो ये 2740, ये 137 ये वाला, ठीक है, और ए के लिए ये 42 का गुणा। तो ये सीधा ही कट रहे हैं 20 से, और 42 का 20 से गुणा होगा तो कितना आएगा 840। तो हमारे सवाल का आंसर आया 840 रुपये। तो ए को कितने रुपए मिल रहे हैं बच्चों 840 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो ए का जो धन है, आपसे पूछा जाए ए का धन कितना है तो आपका आंसर होगा 840 रुपये, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला है 2380 रुपये को 3 ऐसे भागों में बांटो कि पहले हिस्से का 3/5, दूसरे का 2/3 और तीसरे का 5/4 भाग आपस में बराबर हो तो सबसे बड़ा मान यानी कि सबसे बड़ा भाग है ना वो कितना होगा। तो अब मैं आपको कहूँ ये मतलब जो सवाल है उसमें अपने को 3 भाग करने हैं किसके 2380 के, 3 हिस्से करने हैं। अब ये जो तीनों हिस्से हैं उनमें पहला हिस्सा, चलो मैं 3 हिस्से ए बी सी मान लेता हूँ, तो पहला जो ए है ना उस ए का कितना 3/5, ये देखो ये रहा कितना 3/5। बी का कितना लेना है 2/3, ये रहा देखो बी का 2/3, और सी का कितना लेना है 5/4, वो ये रहा। ये आपस में क्या होने चाहिए बच्चों, ये आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं कहूँ ए बी सी का रेशियो कैसे निकालना है, तो आप याद करो पहली वीडियो में सीख चुके हो। मान लो मैं कह दूँ इनको बराबर 1 मान लो, इन सभी को बराबर क्या मान लो 1, तो क्या होगा ए बराबर ये जो 3/5 है वो इधर आ जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। तो मैं आपको कहूँ ए बी सी का रेशियो कितना निकालेंगे, ये वैल्यू आकर पलट जाएंगी 5/3, ये 3/2, ये 4/5। ठीक है, 5/3, 3/2 और 4/5। अब अपने क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एक ही इलाज है
कटने वाली रकम एलसीएम से गुणा कर दो, जो नीचे वाली वैल्यू है उनसे, ठीक है। उनका अब देखो ये कितना 3, 2 और 5 से कटने वाली रकम होती है 30, 30 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो 3 से 30 को काटेंगे 10, 10 का 5 से गुणा करेंगे 50 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 15, 15 तिये 45 आ जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 6, 6 चौक 24 आ जाएगा। तो हमारे पास ए बी सी का रेशियो आ गया 50, 45, 24। अब मैं आपको कहूँ इनका टोटल कितना है, तो इनका टोटल है 119। हमारे पास यहाँ टोटल 119 है और यहाँ पर कितना है 2380 रुपये। तो जो 2380 रुपये हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे, 119 के। और आपसे पूछा है सबसे बड़ा यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू है 50। तो गुणा में क्या लगा देंगे, 50 लगा देंगे। ये देखो ये गुणा में हमने यही वाला 50 लगाया, 2380 ये वाला है, ठीक है, और 119 ये जो टोटल है ये वाला। कटिंग करेंगे 20 आ जाएगा, 20 का 50 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1000 रुपये। तो जो आपका सवाल है उस सवाल का आंसर 1000 रुपये आ गया। यहाँ जो आंसर आएगा वो 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3250 रुपये को 3 ऐसे भागों में बांटें कि प्रत्येक भाग में से 150 की कमी करने पर, यानी 150 रुपये तीनों में से कम कर देने हैं, ठीक है। 150 की कमी करने के बाद में जो रेशियो है ना वो कितना होना चाहिए, वो बोला है 3:5:6। अब आप एक बात समझना बच्चों, इसमें बोला है कि 3250 है, उसमें से कमी करनी है, तीन हिस्से करने हैं, तीनों हिस्सों में से 150 रुपये घटा देने हैं और रेशियो क्या आ जाना चाहिए, 3, 5 और 6 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा हिस्सा बताओ, तो अपने क्या करते हैं, तीनों हिस्से जो भी है, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड या ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं अपने इसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड या ए बी सी, अपने इन तीनों में से 150 कम कर देते हैं, 150 कम कर देते हैं। तो टोटल कितना कम हो जाएगा बच्चों, 150 यानी कि 450 कम हो जाएगा। और बाद में रेशियो जो बनकर आएगा वो कितना आएगा, 3:5:6 आएगा। तो हमने यहाँ पर कमी करने पर कितना, 3:5:6 और कमी कितनी है 150 की, तो टोटल कितना कम हो जाएगा 450। तो अपने क्या करते हैं, ये जो 3250 है इसमें से 450 क्या करेंगे, कम कर देंगे और फिर बाद में जो वैल्यू बचेगी उसको टोटल ये कितना 3, 5, 6 यानी कि बराबर टोटल 14 में से बांट देंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये टोटल कमी 450 कितने में से, 3250 में से कितनी कमी करनी है 450 की, तो कितने रुपए बच जाएंगे, 2800 रुपये बच जाएंगे। अब 2800 रुपये को इस रेशियो में बांट लो, यानी कि कमी करने के बाद बच गए 2800 रुपये और उनके लिए ये रेशियो अपने को दिया हुआ है। तो अपने क्या लिखेंगे 2800 बटे में 14, ये कटिंग करेंगे ये आ जाएगा 200 का इन तीनों से गुणा कर दो तो ये आएगा। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, तो तीसरा हिस्सा बताओ, तो सबसे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तीसरा हिस्सा निकाल लेते हैं। तो मैं आपसे पूछूं तीसरा हिस्सा क्या आएगा, 200 × 6 कितना आ जाएगा 1200। तो तीसरा हिस्सा कितना आ गया 1200 आ गया हमारे पास, तीसरा हिस्सा 1200। अब मैं आपको ये कहूँ कि तीसरा हिस्सा जो 1200 है ये कब आया 1200, 150 की कमी करने के बाद, 150 हमने कम कर रखे हैं, ठीक है, ये 150 कम करने के बाद 1200 आया है। तो मैं आपको कहूँ टोटल कितना हो जाएगा, तो 150 इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा टोटल 1350। हमारे सवाल का आंसर 1350, कौन सा, तीसरा हिस्सा। अगर आपको कहते पहला हिस्सा बताओ तो 200 × 3 करते 600, 600 में 150 जोड़ देते 750। तो ये पूरा सवाल आपके सामने है बच्चों, देखो। अगला सवाल देखो, यदि 3400 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटें कि फर्स्ट भाग में 70 रुपये कम, यानी 3 हिस्से करने हैं किसके, देखो 3400 रुपये के 3 हिस्से करने हैं। पहले में तो बोला 70 रुपये कम, दूसरे में क्या बोला है 350 रुपये ज़्यादा, प्लस करना है, जोड़ना है, इसलिए प्लस लगाए। और तीसरे हिस्से में से 80 रुपये कम, तो यहाँ 80 का माइनस कर दिया।
पहले में 70 घटाने हैं, दूसरे में 350 जोड़ने हैं, तीसरे में 80 घटाने हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको कहूँ चेंज करने के बाद कितना फर्क पड़ेगा, तो ये 80 और 70 यानी 150 तो घट जाएंगे और 350 प्लस हो जाएंगे। तो परिवर्तन यानी चेंजिंग करने के बाद क्या होगा, रेशो आएगा 4, 5 और 3 का। और यहाँ पर जो फर्क पड़ेगा वो कितने रुपए का पड़ेगा, 350 में से 150 गए 200 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 200 प्लस है वो किस में कर देंगे, 3400 में। और उसके बाद ये जो रेशियो है इस रेशियो में उस 3600 को बांट देंगे। ठीक है, तो टोटल फर्क पड़ा 200 का, उस 3400 में 200 क्या कर दो, प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, टोटल हमारे पास आ जाएगा 3600। 3600 को ये टोटल कितना है 12 हिस्सों में बांट देंगे, तो 3600 के नीचे क्या लगा देते हैं 12, कटिंग करेंगे तो आएगा 300। सवाल में क्या का है, प्रथम भाग यानी फर्स्ट सिर्फ ये पूछा है, तो 300 को क्या करो 4 से गुणा कर दो, 300 को 4 से गुणा करते कितना आ जाएगा 1200। अब आपसे पूछा है प्रथम हिस्सा, तो ये 1200 कब आया है, 70 घटाने के बाद। तो इसमें क्या करो 70 प्लस कर दो, जैसे ही 70 प्लस करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1270। टोटल हमारे पास 1270 आ जाएगा। देखो ये जो सवाल है, अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, किसी मिश्र धातु यानी कि कोई मिश्रण है, उसमें जस्ते और तांबे का, जस्ता यानी कि कॉपर जिसको मैं Cu लिख देता हूँ, जस्ता तांबा यानी कि कॉपर, कॉपर को लिख रहा हूँ Cu, और जस्ता यानी कि जिंक जिसको Zn लिख रहा हूँ। तो इन दोनों का रेशो, कॉपर का और जिंक, तांबा जस्ता, इनका रेशो कितना है 9:5। अपने पास टोटल मिक्सचर दिया है कितना 42.14 kg। ठीक है, 42.14 kg। पहले तो देखो अपने यूं ही करते हैं कि ये टोटल कितना बना 9 और 5 14, तो अपने क्या करते हैं जो 42.14 है उसको 14 से काट लेंगे, तो ये आएगा 3.01। ठीक है, इसका इन दोनों से गुणा कर लेते हैं, तो ये आएगा 27.09 और ये आएगा 15.05। तो बच्चों हमारे पास टोटल जो 42.14 kg मिक्सचर था, उसमें से ये कॉपर यानी कि तांबा है, ये जिंक यानी कि जस्ता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है 4.2 kg तो क्या मिला दो, तांबा मिला दो, तो 4.2 यहाँ लिख दिए तांबे के नीचे, और जस्ता कितना मिलाना है, जिंक 1.4 मिलाना है, वो यहाँ पर लिख दो, ये वाला यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इनको प्लस कर लें, उसके बाद नया रेशियो क्या हो जाएगा, तो अपने क्या करते हैं इनको जोड़ते हैं, इनको जोड़ने के बाद बच्चों हमारे पास रकम आएगी 31.29 और 16.45। अब आपको इनका रेशो बनाना है, तो क्या करते हैं अपने यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे क्योंकि 2-2 डिजिट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे, जब कटिंग करेंगे तो ये जो वैल्यू है 7 से कट जाएंगी। ठीक है, 7 से इनको जब अपने काटेंगे तो ये हमारे पास आएगा 447 और ये आएगा 235। तो ये हमारे पास रेशो आ गया 447:235। तो ये नया रेशो बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, किसी अयस्क में धातु व अन्य पदार्थों का अनुपात कितना है, 3:2 है। मतलब कोई आपके पास अयस्क है, अयस्क मतलब जिससे खनिज निकलते हैं। ठीक है, तो अयस्क है, उसमें से धातु तो कितनी है 3, और अन्य जो अदर पदार्थ जो मेटल है वो कितना है, अदर जो भी मटेरियल है वो 2 है, तो 3:2 हो गया। यदि धातु का 3/5% क्या है, तांबा है, तो बताओ 5000 kg अयस्क से तांबा कितने किलो निकलेगा। तो अपने एक काम करते हैं, पहले 5000 में से क्या निकाल लेते हैं धातु, और धातु का फिर ये निकाल लेंगे कॉपर यानी कि तांबा। तो सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, धातु और अन्य पदार्थों का रेशियो कितना दिया हुआ है, ये रहा 3:2, 3 और 2 टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और अपने पास टोटल कितना दिया है 5000 kg। उस 5000 को किसके, इस 5 के बराबर कर देंगे, ये वाला 5 यहाँ आ गया, ये 5000 यहाँ आ गया, ये कटिंग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000। 1000 को किससे, धातु से गुणा कर लेते हैं क्योंकि अपने को आगे धातु की जरूरत है, तो ये गुणा करते ही कितना आ जाएगा 3000। इससे गुणा करना तो कर लो पर जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 3000 की जरूरत पड़ेगी। तो 5000 में से 3000 क्या है, धातु है। ठीक है,
और इसमें से 3/5% क्या है, तांबा। तो अब आगे तांबा निकाल दो। तो कॉपर यानी कि तांबा बराबर क्या होगा, 3000 गुणा 3/5% के लिए नीचे 100, ठीक है, परसेंट हटाया जो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 से इसे काटेंगे कितना आ जाएगा 6, और 3 का 6 से गुणा करेंगे 18 किलो। तो हमारे पास 5000 किलो में से तांबा कितना निकलेगा, 18 किलो निकलेगा बच्चों। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया। अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल है, राम, मोहन और सीता तीनों की इनकम का रेशियो है 5, 3 और 7। इसको 50, 30 और 70 भी बोल सकते हैं, 500, 300 और 700 भी बोल सकते हैं। रेशियो है ना, इसलिए यदि तीनों की इनकम 20%, 30% और 15% बढ़ जाती है तो इनकम का नया रेशियो क्या होगा, ये पूछा है। तो अपने काम करते हैं, राम, मोहन और सीता को लिख लिया। इनकम मैंने, अब यहाँ ध्यान रखना, नई इनकम का रेशियो पूछा तो सीधे ही निकाल देते हैं। देखो यहाँ रेशियो कितना था, ये रहा 5, और कितना बढ़ाना है इसको, 20% बढ़ाना है, इसलिए 100 में जोड़ के 120 लिख दिया। मोहन का रेशियो कितने हैं, 3, और इनकम कितनी बढ़ानी है 30%, तो 130 लिख दिया। और सीता का रेशियो है 7, और इनकम कितनी बढ़ानी है 115 बढ़ानी है, तो 115% लिख दिया। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करना है बच्चों। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सभी में से परसेंट ही काट दो, क्योंकि नीचे 100 लगाएंगे तो कट जाएगा। फिर 5 से काटो, 5 से ये वाली जो वैल्यू है 5 से काटेंगे, 5 से 5 कट गया, इधर आ जाएगा 26, इसे 5 से काट देंगे तो 23। ठीक है, बाकी कोई वैल्यू नहीं कटती, तो ये आएगा 120, ये आएगा 26 × 78, और वो आएगा 23 × 7 161। तो जो आंसर आया 120, 78 और 161, ये तीनों का रेशियो आ गया। अगला क्वेश्चन, राम, मोहन और सीता की इनकम 3:5:4 है। यदि उनकी इनकम 20%, 10% और 25% बढ़ती है तो उनकी आय में हुई वृद्धि का अनुपात बताओ। उनकी जो इनकम बढ़ेगी, केवल जो बढ़ी हुई इनकम है उसका रेशियो बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने क्या करते हैं, क्योंकि ये परसेंट निकालने हैं, परसेंट वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी वैल्यू, ये 3, 5 और 4 से भी कर सकते हैं, पर इजी करने के लिए अगर आप इसे 30, 50 और 40 या 300, 500 और 400 लिख लो तो ये परसेंट इजीली निकल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, राम, मोहन और सीता को 30, 50 और 40 लिख रहा हूँ, इसमें 0, 0, 0 लगा दी, तो मैंने इनकम क्या लिखी 30, 50, 40। ठीक है, अब मैं कहूँ इनकम कितनी बढ़ती है, देखो तीनों की इनकम अलग अलग बोली है, 20%, 10% और 25% बढ़ती है। तो देखो इनकम में वृद्धि, क्योंकि अपने को जो इनकम इंक्रीज हुई है उसी का रेशियो बताना है। तो इनकम कितनी बढ़ी, 30 का कितने परसेंट ले लो, 20%। तो जो 30 है, 30 का 20% कितना आएगा 6। अच्छा, जो ये 50 है उसको कितना बढ़ा दो, 10%। तो 50 का 10% कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और 40 को कितना बढ़ाना है 25%, तो 40 का 25% कितना होगा 10। तो ये बढ़ेगी 6, ये बढ़ेगी 5, ये बढ़ेगी 10। अगर आप ये 0 ना लगाते तो 3, 5 और 10 का करते तो यहाँ पॉइंट भी लग जाते, लेकिन लास्ट में कट के तो आंसर क्या था 6:5:10। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब अपने अगला सवाल जो लेंगे ना, वो रकम उसमें यही होंगी, बस एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। देखो अगला सवाल, राम, मोहन व सीता की इनकम 3, 5, 4 है, इसको वही 30, 50 और 40 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ राम, मोहन और सीता की इनकम को 30, 50 और 40 मान लिया। फिर ये कितनी 20%, 10% और 25% बढ़ानी है, जो पिछले सवाल में हमने बढ़ाई थी। आय में वृद्धि कितनी होगी, पिछले सवाल में बढ़ाया था 20%, 30 का 20% 6, पिछले सवाल में ये बता चुका हूँ। इसको बढ़ाया था 5, इसको बढ़ाया था 10। अगर आपको समझना हो तो पिछले सवाल में जाके डायरेक्ट आप पहले समझें। ठीक है, तो ये इतना हमने पिछले सवाल में कर लिया था। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं कि इनकम कितनी थी, ये थी,
और इतनी इतनी बढ़ गई, तो मैं आपसे पूछूं नई इनकम क्या हो जाएगी, यानी कि बढ़ी हुई आय या नई आय कितनी होगी। 30 में 6 जोड़ दो 36, 50 में 5 जोड़ दो 55, 40 में 10 जोड़ दो 50। ये नई इनकम आ गई इनकी, ठीक है, राम मोहन और सीता की। अब सवाल में बोला है यदि सीता की आय 1800 रुपये बढ़ी हो, सीता की इनकम कितनी बढ़ानी है 1800, और यहाँ देखो सीता की इनकम कितनी बढ़ रही है 10, तो बच्चों ये जो 1800 है ये कितने के बराबर है 10 के बराबर है, ठीक है। तो तीनों की बढ़ी हुई आय का योग, तीनों की ये बढ़ी हुई आय है तीनों की, यानी कि नई इनकम है, इनका टोटल कर लो, ये अपने को जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपसे पूछूं इनका टोटल कितना है, तो 141। तो ये जो 1800 है ये 10 के बराबर है, तो 1800 के नीचे 10 आ जाएगा, और ये पूछा है तो गुणा में 141, तो यहाँ आएगा तीनों की बढ़ी हुई आय का योग बराबर 1800 ये वाला, 10 ये वाला, और 141 ये वाला, ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 141 का 180 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 25,380 रुपये। तो देखो बिल्कुल सिंपल वे से ये सवाल किया जा सकता है। अच्छे से इस सवाल को देखना, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, रटना में कुछ भी नहीं है। पिछले सवाल को ही हमने थोड़ा आगे बढ़ा लिया था, ठीक है। अब जो अगला सवाल है वो भी बिल्कुल इसी तरीके का ही है, इसी में थोड़ा चेंज करके पूछा है। सवाल में रकम यही है, देखो राम मोहन और सीता की इनकम कितनी है 3:5:4, और 20%, 10%, 25% ये बढ़ जाती हैं, तो इतना अपने पहले ही ले लेते हैं। देखो पिछले सवाल में सीख चुके हैं अपने, अगर आपको देखना है तो पिछला सवाल देखना, उसमें मैंने ये बताया है। तो पिछले सवाल में ये बताया था मैंने 30, 50, 40 हैं, इनकम बढ़ी कितनी 20%, 10%, 25%, ये रकम आई थी। मैं आपसे कहूँ कि बढ़ी हुई आय कितनी है, तो अपने क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे। बढ़ी हुई आय 30 और 6 36, 50 5 55, 40 और 10 50। बच्चों ये पिछले सवाल में बता चुका हूँ, आप वहाँ समझ लें फिर आगे बढ़ सकते हैं इस सवाल में। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, राम व सीता की आय में हुई वृद्धि का अंतर 1800 है। अब ध्यान रखना अंतर का मतलब डिफरेंस किसका, राम और सीता की वृद्धि। अब देखो राम की वृद्धि कितनी है 6 रुपये की, सीता की वृद्धि कितनी है 10 रुपये की। मैं आपसे कहूँ इनमें डिफरेंस कितना है, इनको घटा लो, तो आप क्या करें 10 में से 6 घटा देंगे। तो जैसे ही 10 में से 6 घटाएंगे बच्चों, 10 में से 6 घटाते कितना आएगा 4, यानी कि इनका डिफरेंस 4 का है जो इनकम बढ़ी है, और वो इस 1800 के बराबर है। तो पूछा क्या है, तो मोहन की बढ़ी हुई आय कितने रुपए है, तो मोहन की बढ़ी हुई आय ये है 55, ठीक है, तो गुणा में 55 आ जाएगा। तो देखो 1800 ये वाला, और ये 4 के बराबर है, 4 ये वाला लगा दिया हमने, और 55 पूछा है यानी कि ये, तो जब ये गुणा करेंगे ये आ जाएगा 450, 450 का 55 से गुणा कर लो, हमारे पास आंसर आएगा 24,750। तो हमारे सवाल का आंसर बच्चों 24,750 आ गया। ये मोहन की इनकम आ गई बच्चों, मोहन की इनकम पूछी थी हमसे। अगला सवाल, राम व सीता के पास टॉफ़ी का रेशो है 11:4। राम और सीता की टॉफ़ी का रेशो 11:4 है तथा उनके पास टॉफ़ी की कुल संख्या 180 है। अब ध्यान से समझना, राम के और सीता के पास जो रेशो है वो 11:4 है, तो टोटल कितना हो गया 15, और टोटल इनके पास वैसे कितनी है, रेशो में तो 15 है और यहाँ पर कितनी है 180, तो 180 बच्चों किसके बराबर है 15 के बराबर। तो अपने एक काम करते हैं, इन दोनों का रेशियो कितना है 11 और 4, टोटल कितना हो गया 15, 15 किसके बराबर है इस 180 के, ये 180 किसके बराबर है 15 के बराबर है, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 का अपने क्या करेंगे इस 11 से, जो हमारे पास 11 और 4 है इनसे अपने क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। जैसे इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास राम की और सीता की जो टॉफ़ी है वो निकल कर आ जाएगी। तो राम और सीता की टॉफ़ी कितनी आएगी, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 132, ये तो आ गई 132, और ये आ गई कितने से गुणा 12 से, ये कट गया था ना 12 से गुणा किया है, 12 चौक 48, तो हमारे पास ये 132 और 48 टॉफ़ी आ गई। अब आपको सवाल में ये बोला है कि राम 12 टॉफ़ी खा जाता है,
राम 12 टॉफी खा गया, तो राम के पास टॉफी कितनी थी 132, उसमें से 12 वो खा गया है। तो मैं आपको पूछूं, बताओ राम के पास टॉफी कितनी बच जाएगी? तो 132 में से 12 घटा दो, तो राम की टॉफी कितनी बच जाएगी घटाने के बाद? 120। अब राम के पास 120 है, सीता ने भी कुछ टॉफी खा ली, कितनी खाई वो पता नहीं है, वो पता लगाना है अपने को, लास्ट में पूछा है ये तो। और उसके बाद जो रेशियो है ना वो ये हो जाता है 3:1। तो इनका जो रेशियो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, राम का 3 और सीता का 1। लेकिन राम के पास अब टॉफी है कितनी? 120। 120 किसके? इस 3 के क्या होगी? बराबर होगी। तो अब सीता की टॉफी निकाल लेंगे, तो ये 120 इस 3 के बराबर है, कटिंग करेंगे तो आएगा 40। 40 का इस 1 से गुणा कर दो, ये कितना आ जाएगा? 40। तो सीता के पास टॉफी अब 40 बची हुई हैं, ठीक है। अगर 40 बची हैं तो यहाँ देखो पहले कितनी थी? 48। 48 में से उसने कितनी? 40 बची हुई हैं, बाकी खा ली। तो कितनी खा ली? घटा दो, 48 में से 40 गया 8, तो उसने 8 टॉफी खा ली। अगला सवाल, एक कक्षा के बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3:7 है। यदि 70 नए बॉयज यानी कि लड़के आ गए, ठीक है, और 20 गर्ल्स है वो चली गई, और रेशियो कितना आ जाता है? 2:3। तो बिल्कुल सिंपल से वे से कर लेते हैं बच्चों। मैं आपको कहूँ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है ना वो 3 और 7 है, और जो अपने को यहाँ पर वैल्यू घटानी है, इसलिए अपने रेशियो को एक वेरिएबल लगा के एक तरह से वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। 3A और 7A मान लिया। ए का अपने को पता लगाना है कितना है, वो कैसे करेंगे? जो लड़के हैं वो 70 प्लस हो जाएंगे। 3A यानी कि जो लड़के हैं 3A, उसमें 70 क्या कर दो? प्लस, क्योंकि 70 नए लड़के आए हैं तो 70 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जो लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी हैं? 7A, उसमें से 20 लड़कियां चली गई, तो 7A माइनस कितना हो जाएगा? 20। बराबर रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों? 2:3। तो यहाँ पर लिख देंगे 2/3। तो ये इधर गुणा हो जाएगा क्रॉस, ये इधर हो जाएगा, पहले सिखा चुका हूँ, गुणा कर लो। ये गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 20 दूना 40, ये होगा 3 × 3 9, 7 × 21। 9A इधर ला के घटा दो, 40 इधर जाके माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा। तो कितना आएगा? 14 में से 9 गया कितना? 5A बराबर 210, और 40 कितना? 250। 5A बराबर 250 है, 5 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा। तो A बराबर कितना है ये काटने पर? 50। A 50 है, और आपसे लास्ट में पूछा है लड़के यानी बॉयज़ कितने हैं? छात्र मतलब बॉयज़। तो 3 को 50 से गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा? 3 × 50 150। तो ये आपके पास आंसर आया 150। अगला सवाल देखो बच्चों, राम की इनकम यानी कि आय, खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 15:11 है। मतलब 15 उसकी इनकम है, उसमें से 11 खर्च कर देते हैं, तो बचत यानी कि सेविंग कितनी रह जाएगी? 4। और सवाल में सेविंग दी हुई है 19,200 रुपये, पूरे साल के 19,200 रुपये आपको दिए हुए हैं, और पूछा है उसका मासिक इनकम यानी कि मंथली, मासिक मतलब मंथली बतानी है, 1 महीने की बतानी है, कोई दिक्कत नहीं, अपने यहाँ लिखते हैं। देखो आय और खर्च कितना है? आय है 15, खर्च है उसमें से 11। तो मैं कहूँ बचत कितनी है? तो बचत कैसे है कि इनको माइनस कर दो, 15 में से 11 घटा दो, कितना आ जाएगा? 4। तो बचत हमारे पास कितनी आ गई? 4। और सवाल में बचत दी है 19,200। तो मैं आपको कहूँ कि 19,200 है वो किसके बराबर है? 4 के। और इनकम के लिए 15 का गुणा, पर ध्यान रखना मासिक पूछिए, इसलिए 12 का क्या करना पड़ेगा? भाग भी देना पड़ेगा। तो देखो ये 19,200, ये सवाल में दिया हुआ है 19,200, इस बचत के बराबर है, यानी कि ये 4 के बराबर है। खर्च आपसे इनकम आपसे पूछी है तो 15, और आपसे क्या पूछा है? मासिक। मासिक बनाने के लिए 12 का भाग, ये सब कुछ करना पड़ेगा अपने को, इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है।
अब ये 12 से ये सीधा ही कटता है, कितना आएगा 1600, 4 से ये काट देंगे 400, 15 का 400 से गुणा हो जाएगा 6000। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 6000 रुपये। अगला सवाल देखो बच्चों, ए और बी की इनकम क्या है, 22,000 और 35,000, यानी कि ए 22,000 कमाता है, बी 35,000 कमाता है। उनका खर्चा समान है, देखो खर्च समान बोला है, एक्सपेंडिचर एक जितना है, दोनों का सेम है। बी की बचत ए की बचत से तिगुनी है, यानी कि ए अगर 1 बचाता है तो बी कितना बचाता है, 3 बचाता है। ठीक है, तो दोनों का कुल खर्च कितने रुपए है। तो सवाल बिल्कुल सिंपल है बच्चों। देखो कैसे, आप एक बात याद रखो, खर्चा क्या है, सेम है। अगर ये कितने कमाता है 22,000, ये कमाता है 35,000, खर्चा दोनों बराबर कर देते हैं। तो आप ये बताओ इनकी इनकम में कितने का फर्क है, 22,000 और 35,000 है, तो फर्क कितना है इनकम में, 13,000 का। इन दोनों में 13,000 इनकम का फर्क है। तो आप एक बात याद रखो, दोनों की इनकम में 13,000 का गैप है और खर्चा दोनों सेम कर रहे हैं, तो इनकी जो बचत होगी उसमें भी कितने का गैप आएगा, 13,000 का ही गैप आएगा। ठीक है, तो अपने देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अब मैं आपको कहूँ ए और बी दो जने हैं, इनकी मैं कहूँ इनकम, इसकी तो है 22,000, ए की और बी की है 35,000। ठीक है, और अगर अपने बचत की बात करें, किसकी, ए और बी की बचत की बात करें, तो दोनों की बचत कितनी है, 1:3 है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि हमारे पास इनकम तो वैल्यू में ही दे दी, ठीक है, इनकम तो हमारे पास वैल्यू में ही दे दी, लेकिन जो उनका बचत है उसका रेशियो दे दिया। ठीक है, अब अपने को ये सवाल करने के लिए माइंड में एक बात सेट करनी है कि यहाँ कितने का गैप है दोनों के बीच में, इनकम में 13,000 का गैप है और खर्चा आपको समान दिया है, और यहाँ पर गैप कितने का है, 2 का है बचत का। तो जो बचत है उसमें भी 13,000 का ही गैप होगा, क्योंकि खर्च क्या है, समान। तो अपने यहाँ लिख लेते हैं, यदि खर्च समान है तो बचत में उतना ही अंतर होगा, यानी डिफरेंस होगा जितना आय में अंतर है। तो ये जो 13,000 है वो किसके बराबर होगा, इस 2 के बराबर होगा। तो 13,000 के नीचे क्या लगा दिया, वो 13,000 बटे में 2, कटिंग करेंगे तो ये कितना आएगा, 6500। ठीक है, अब ये हमारे पास 6500 आ गया। अब मैं आपको कहूँ 65, 13,000 2 के बराबर है, यानी कि 2 अनुपात के बराबर है, 1:6500 आ गया। तो 6500 का 1 से और 3 से गुणा कर लेंगे, तो 6500 का, अब मैं कहूँ भी यहाँ पर तो वैसे कुल खर्च ही पूछे है, तो कुल खर्च कैसे आ जाएगा, कुल बचत घटा दो। बाकी अलग अलग पूछे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, वरना सीधा 4 से ही गुणा कर लो, 3 और 1 कितने हैं, 4। 6500 का सीधा 4 से गुणा करेंगे तो 26,000 आ जाएगा। और दोनों की टोटल इनकम है 22,000 और 35,000 है, इसमें से कुल सेविंग है वो 26,000 है। 26,000 घटाने पर 22 और 35 हो गया 57, 57 में से 26 घटाया तो 31,000 आ जाएगा। ठीक है, या फिर यूँ करो कि ये जो 6500 मैंने निकाला, ये काट के कितना आया 6500, 6500 को दोनों से गुणा कर दो, 1 से और 3 से, तो ये इनकी सेविंग आ गई। अलग अलग करनी है या इकट्ठी निकालनी है वो आपकी इच्छा है, पर सवाल में अलग अलग कुछ और पूछा होता तो करना पड़ता। ठीक है, अब मैं कहूँ टोटल सेविंग कितनी है, इनको जोड़ दो, तो टोटल सेविंग आ जाएगी हमारी 26,000। ठीक है, तो बचत हमारे पास कितनी है टोटल, इनको जोड़ेंगे 26,000, टोटल इनकम ये 57,000, इनको घटा देंगे तो इनका खर्चा आ जाएगा। अब किसी अलग अलग खर्चा पूछे तो इनको घटा लेंगे तो हमारे पास अलग अलग खर्चा आ जाएगा। अब ये खर्चा कितना है 15,500, ये भी कितना है 15,500, और सवाल में बोला ही था खर्च क्या है, समान है, तो ये देखो सेम ही आया है। अब इनको टोटल कर देंगे अपने, तो कुल खर्च आ जाएगा, इनको जोड़ने पर आएगा कुल खर्च 31,000। तो ये हमारे सवाल का आंसर है, कुल खर्चा। किसी एक का अलग से कुछ पूछे तो भी हम कर लेते इसी तरीके से। अगला सवाल, ए और बी की इनकम 22,000 और 35,000 रुपये है, यदि उनकी बचत समान है। बच्चों अब की बार बचत समान दे दी तो सिंपल सी बात है, खर्च में वही गैप होगा या डिफरेंस होगा जो डिफरेंस यहाँ पर है, और अपने को खर्च का रेशियो दिया हुआ है, तो वैसे ही करना है पिछले सवाल की तरह। पहले ए और बी की इनकम लिख लेते हैं, 22,000 और 35,000। मैं आपको कहूँ बताओ इनमें कितने का गैप है, 13,000 का। ठीक है,
अच्छा फिर खर्च लिख लेते हैं यहाँ पर। दोनों का जो खर्च है वो हमारे पास देख लो, दोनों का जो खर्च है वो 35 अनुपात कितना है 61 है, तो 35 अनुपात 61 लिख लिया। अब मैं आपको कहूँ 35 और जो 61 है इनमें गैप कितने का है, तो 61 में से 35 आप घटा देंगे तो 26 आ जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 26, और ये 26 किसके बराबर है 13,000 के। क्यों? क्योंकि बचत समान है। तो देखो यहाँ लिख लेते हैं अपने, यदि बचत समान है तो खर्च में उतना ही डिफरेंस होगा जितना इनकम में डिफरेंस है। तो वो जो 13,000 है वो इस 26 के बराबर है, तो 13,000 के नीचे 26 लिख लिया, और ये कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 500। ठीक है। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, ए ने अपनी इनकम का कितने % हिस्सा खर्च किया, आंसर परसेंट में पूछ लिया। तो मैं आपसे पूछूं ए का खर्चा निकालें, तो ए का खर्च कितना है, इस 500 को किससे 35 से गुणा कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये कितना है 500, 500 को इस 35 से गुणा कर दो, तो 500 को 35 से गुणा किया 17,500। इसकी ज़रूरत नहीं है, करना है कर लेना, ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 17,500 है ये खर्चा है कितने में से 22,000 में से। बचत पूछे तो इन खर्चे को घटा देना, इनकी बचत आ जाएगी। अब ये खर्चे का % पूछा है, तो 17,500 कितने में से खर्च हो रहा है 22,000 में से, तो ए का 17,500 खर्चा है, ए का 17,500 खर्चा है कितने में से 22,000 में से, और % बनाने के लिए गुणा में 100। ये 3 जीरो कट गई, 1750 में अगर 22 का भाग देंगे तो ये आएगा लगभग 80% के आसपास, यानी कि 79.54%। देखो बच्चों अगला सवाल है वो पढ़ो आप, सेम ही है, बस इसमें ये पूछा है प्रत्येक की बचत बताओ। तो हमने जितना किया था वही सारा है। देखो ए और बी की इनकम दी हुई है 22,000, 35,000, इधर हमारे पास खर्च है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले सवाल में सिखा दिया है अब ये कि यहाँ गैप कितने का 13,000 का, और यहाँ पर गैप कितने 26 का। ठीक है, और आपको सवाल में बोला है बचत क्या है, समान है। जब अपने पास बचत क्या हो, समान हो, और खर्च का अंतर उतना ही होगा जितना आय का, पिछले सवाल में बता दिया। तो 13,000 वो अंतर इस 26 के बराबर है, ये काटेंगे तो 500। ठीक है, 500 का इन दोनों से गुणा कर दो। पिछले सवाल में हो गया बच्चों इतना, ठीक है ना। पिछला सवाल आप डिटेल से देख लें अगर आपको ये समझना है तो। 500 का इन दोनों से गुणा कर दो, 17,500, और इधर आ गया 30,500। ये यहाँ लिख देते हैं अपने खर्च। ठीक है, खर्च कितना है, यही 17,500 और 30,500। अब ये खर्च इनमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। ये खर्च माइनस करते ही क्या आ जाएगी, बचत। तो दोनों की बचत आएगी 4500, और दोनों की बचत सेम ही आएगी इसमें। ठीक है, अगला सवाल, ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है 10 और 9। ठीक है, और बचत का रेशियो कितना है 8 और 5। यदि ए की बचत उसकी इनकम का कितना 16%, यानी कि ए अपनी इनकम का 16%, ठीक है, नहीं सॉरी, ए 16% बचत करता है, तो खर्चा एक तरह से 84% है। तो उनके खर्च का अनुपात ज्ञात करो, यानी कि उनका जो खर्चा है उसका रेशियो बताओ। तो अपने इस सवाल को देखो कैसे कर सकते हैं। अपने क्या करते हैं, ए और बी। अब मैं आपको कहूँ ए और बी की इनकम कितनी है 10:9 है ना। थोड़ी कैलकुलेशन आगे करनी पड़ेगी, ईजी करने के लिए मैं इसे इनमें 0 लगा के 100 और क्या लिख रहा हूँ 90 लिख रहा हूँ। अब मैं आपको कहूँ ए कितनी कमाता है 100 रुपये, और बी कितने कमाता है 90 रुपये। ए कितनी बचत कर लेते हैं 16। तो देखो यहाँ पर बचत कितना हो गया 100 का 16%, यानी कि 16 हो गए। तो ए की बचत 16 रुपये है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ कहूँ ए की बचत जो 16 है उसके हिसाब से, अब यहाँ पर देखो ए और बी की बचत का रेशियो ये दिया हुआ है कितना है 8:5।
तो अपने दोनों की बचत लिख लिया 8:5। अब यहाँ पर ए की जो बचत है ना वो कितनी है 16, और वो यहाँ पर किसके बराबर है 8 के। तो अपने क्या करते हैं 16 बटे में क्या लिखते हैं 8। अब ये कटिंग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 का 8 और 5 से इन दोनों से गुणा कर लेंगे तो दोनों की बचत आ जाएगी। कितनी आएगी 8 दूनी 16, ये देखो कटिंग की 2, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, यानी कि ये 16 रुपये बचाता है और ये 10 रुपये बचत करते हैं, और दोनों की इनकम 100 और 90 है। आपसे पूछा खर्च का रेशो, तो अपने यहाँ पर हिसाब द्वारा लगा लेते हैं। ए और बी की इनकम कितनी है 100 और 90, ये रही 100 और 90, इसको यहाँ लिख लिया। ठीक है, और इनकी सेविंग यानी कि बचत कितनी है, ये रही कितनी 16 और 10, तो 16 और 10 को यहाँ लिख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, अब इनको क्या करो आपस में माइनस कर लो, तो क्या आ जाएगा खर्च। तो इसका खर्च आएगा, घटा लो 100 में से 16 गया 84, 90 में से 10 गया 80। अब इनकी कटिंग कर लो, 4 से कट रहे हैं तो क्या आएगा 21:20। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा बच्चों 21:20 आ जाएगा। इक्कीस अनुपात 20। अगला सवाल, ए अपनी इनकम का 85% भाग खर्च करता है। एक बात ध्यान रखें, 85% खर्च करता है तो उसकी बचत 15% हो जाएगी, और बी कितना खर्चा करता है 68%, तो इसकी बचत हो जाएगी 32%। अपने इस डाटा को लिख लेते हैं, ए खर्च कितना करता है 85%, बी खर्च कितना करता है 68%, ये दोनों हमारे पास दिए हुए हैं, देखो ये रहे। ठीक है, तो इनकी बचत कितनी हो जाएगी 100 में से 85 घटा दो 15, 100 में से 68 घटा दो 32%, ये 15% खर्चा करता है, ये 32% खर्चा करता है। और इनकी बचत का रेशियो वैसे कितने है 3 है और 5 है, 3:5 है, यानी कि ए का 15% 3 के बराबर है और बी का 32% 5 के बराबर है। तो अपने देखो यहाँ लिखते हैं ए का 15% तो ये वाला लिया है, किसके बराबर है 3 के, इस 3 के, क्योंकि ये भी बचत है परसेंट में और ये रेशियो में। और बी की बात करें तो बी की बचत कितनी है 32%, ठीक है, और रेशियो में कितनी है 5, तो ये 5 के बराबर है। ठीक है, इनको इस तरह से लिख लिया। अब मैं आपको कहूं कि ये 15% 3 के बराबर है तो ये 3 नीचे चला जाएगा, ठीक, और ये 32% है, ये 5 के बराबर है तो 5 के नीचे 32 चला जाएगा। इनटू में जो पूछा है, आपसे पूछा किसका रेशियो है खर्च का, तो गुणा में क्या करेंगे अपने खर्चा लगा देंगे, 85 ए के लिए 68 बी के लिए। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं ए और बी, तो पहले क्या करेंगे देखो 3/15, ये 3/15 तो यहाँ लिख दिया, ठीक है, और गुणा में खर्चे के लिए क्या लगाना है 85, ये 85 लगा दिया। फिर बी का हिसाब देखें तो कितने 32, 5/32 वो ये रहा, और खर्चा कितना है बी का 68, ये यहाँ लगा दिया। अब कटिंग कर लो, ये 17 से काटो कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 4, ठीक है, 4 से ये काट लो 32 को तो 8 आ जाएगा। और कोई वैल्यू कट रही है क्या, देखो आपको कटती हुई लग रही है, हाँ, ये 5 से 5 कट जाएगा। उसके अलावा ये 3 से काट देंगे तो ये 5 रह जाएगा, ठीक है, इधर 5 है नीचे और उधर 8 है, तो ये बच गया 1/5 1/8, और क्रॉस गुणा कर दो, रेशियो बन जाएगा 8 इधर और 5 इधर, तो आंसर आया 8:5। ये इनके खर्च का रेशियो आ गया। अगला सवाल, ए और बी की आय का यानी कि इनकम का रेशियो है कितना 7:9, तथा उनके खर्च का रेशियो कितना है 8:9, और उनकी बचत है 300 रुपये 900 रुपये। बच्चों ये तो दोनों रेशियो हैं और ये क्या है वैल्यू हैं, ठीक है, तो ए की इनकम कितनी है, तो
तो अपने एक काम करते हैं, अपने इनकम का जो रेशियो है ना उसके साथ वेरिएबल ए लगा लेते हैं दोनों में। तो अपने क्या करते हैं, ए और बी दोनों की इनकम को 7A और 9A, रेशियो 7 और 9 है ना, इसके साथ ए लगा लिया, ठीक है। तो 7A और 9A लिख लिया। अब आप ये देखो कि उनकी बचत कितने रुपए है और खर्च कितना है। तो खर्चा तो अपने को दिया है कितना, 8:9, ठीक। अपने को अगर यूँ पूछा था खर्चा पता लगाओ तो अपने खर्चे में ए लगा लेते, ठीक है। अपने खर्चा या रेशियो में लिख लिया। अब बचत कितनी है इनकी, 300 और 900 ये सवाल में दी हुई है। अब सिंपल सा तरीका याद रखना, 7A में से 300 घटा दें, इनकम में से बचत घटा दें तो क्या निकल जाता है, खर्चा। तो 7A में से 300 घटाने पर रेशियो क्या बचेगा, 8। और इधर 9A में से बचत कितनी है, 900, ये घटा दें तो रेशियो कितना रह जाएगा, 9। तो देखो 7A माइनस बचत, आय में से बचत घटा दो, देखो इनकम में से सेविंग घटा दें तो क्या बच जाता है, एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर। आय में से जो आपने बचाया है उसको घटा दें तो खर्चा रह जाता है। अब अपने क्या करेंगे, 7A माइनस 300 यानी कि ये घटाया, बराबर रह गया रेशियो में 8, और 9A माइनस 900 किया तो रेशियो रह गया 9। अब इसे आप चाहो तो यहाँ से देखो, ये 9 और ये 9 कट जाएगा तो यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, यानी कि A माइनस ये 100 और ये बराबर 1 रह जाएगा। और अगर ऐसे नहीं करना है तो आप चाहो तो गुणा कर सकते हो, 9 का गुणा इधर और 8 का गुणा इधर। तो देखो 8 का गुणा करेंगे इससे, 8 9 72, 8 9 7200 माइनस का 9 का इससे किया 9 7 63, 9 का 3 से किया 2700 माइनस का, ये इधर ले आना, ये इधर ले जाना, ये माइनस वाली रकम उधर प्लस हो जाएगी। तो ये आएगा 72A माइनस 63A बराबर 2700, ये तो है माइनस का, और 7200 है प्लस का। ये घटाएंगे, इधर रह जाएगा 9A बराबर इधर रह गया 4500, 9 से ये कट जाएगा, क्या रह जाएगा 500। तो A का मान कितना आया, 500। अब A की जगह यहाँ 500 लगा दो। जिसकी इनकम पूछी है आपसे, A की पूछी है, तो 7A में 5 का गुणा कर दो तो A की इनकम क्या आ जाएगी, 7 5 3500। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आया, 3500 रुपये। तो A जो है उसकी इनकम 3500 रुपये है। अगर आपसे पूछे A का खर्चा बताओ तो आप यहीं से खर्चा भी बता सकते हो। कैसे, क्योंकि 3500 में से वो क्या कर रहा है, 300 रुपये बचा रहा है। अगर आपसे कहीं खर्चा बताओ तो 3500 में से क्या करेंगे, 300 रुपये वो बचत कर रहा है, वो माइनस कर देंगे, तो 3200 रुपये क्या हो जाएगा, उसका खर्चा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये सवाल करके देखना, ठीक है। और ये आज की हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन था, इनको आप ढंग से सीखना, ओके। स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप, ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर राइसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।